नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी ऑप्शनल आंसर राइटिंग में आप सभी का बहुत स्वागत है। ज्योग्राफी जीएस के मेंस में भी आपका आंसर राइटिंग में स्वागत है। आज का क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और कई बार इस तरह के बेस पे क्वेश्चन आया हुआ है। एग्जामिन द रिसेंट व्यू ऑन द माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस एंड डिवाइड द वर्ड माउंटेन ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेनेसिस। यानी पर्वत निर्माण प्रक्रिया पर हालिया दृष्टिकोणों का परीक्षण करें, रिसेंट पे परीक्षण करें, वर्ड ध्यान रखिएगा, और उत्पत्ति के आधार पर विश्व के पर्वतों का वर्गीकरण करें। तो दोस्तों, आंसर राइटिंग जब हम सीखते हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या हो रही है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, उसके डिमांड को हम डिकोड करते हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल का बैच मैं शुरू कर रहा हूँ 12 मई से। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8285894079 पर, और आपको मैं डेमो क्लासेस की लिंक फ्री दे रहा हूँ यहाँ पे। तो प्रश्न की डिकोडिंग करते हैं और सबसे पहले इसमें कीवर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं। तो अगर आपने कीवर्ड आइडेंटिफाई कर लिया तो आपके आंसर राइटिंग की 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो पहली जो प्रॉब्लम निकल कर आ रही है वो है हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, पर्वत निर्माण यानी कि माउंटेन बिल्डिंग क्या होता है, हालिया दृष्टिकोण यानी रिसेंट व्यू क्या है, उत्पत्ति और उसका वर्गीकरण हमारा क्या है। इसके बाद क्वेश्चन की डिमांड, जिसको हम लोग क्वेश्चन डिमांड कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में वर्ड पूछा गया था परीक्षण करें। परीक्षण का मतलब होता है गहरी जांच करना, कारण यानी रीजंस और सिद्धांतों का तार्किक विश्लेषण उसको करना होता है, यानी उसको आर्गुमेंटेटिव करना होता है। प्रश्न की प्रकृति यानी नेचर ऑफ क्वेश्चन पे अगर हम बात करेंगे, स्थैतिक और वैचारिक दोनों सेगमेंट होते हैं। भौगोलिक सिद्धांतों का सटीक ज्ञान आवश्यक है। आयाम क्या क्या है, हालिया सिद्धांत हमें डिस्कस करना है कि ज्योग्राफी में क्या होता है, क्लासिक ज्योग्राफी और मॉडर्न ज्योग्राफी दो पार्ट में सिद्धांत वहां पर बढ़ जाते हैं, और इसके बाद हमें समकालीन उदाहरण देने होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहें तो वीडियो को रोक कर यहाँ पे खुद से राइटिंग शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है जो हम क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं सबसे पहले, तो आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग में आप पहले क्वेश्चन को फ्रेम करना शुरू करिए। तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग में हम बात करेंगे तो पर्वत निर्माण, जिसको इंग्लिश में ओरोजेनेसिस कहा जाता है। तो ओरोजेनेसिस के 3 हिस्से हैं, हम इसको सबसे पहले समझेंगे। पहला ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल, उसका बैकग्राउंड क्या। दूसरा रिसेंट, इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि हालिया दृष्टिकोण बताएं। और तीसरा उत्पत्ति आधारित वर्गीकरण यानी कि ओरिजिन बेस, हमारा जो डिस्कशन है उस पर हमें करना है। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हॉल, डाना और होम्स, इन 3 का नाम आता है। डाना, हॉल का नाम आता है, होम्स का आता है। तो होम्स का सिद्धांत, जियो सिद्धांत है, उसको हमें लिखना है। रिसेंट व्यू में सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्टेड व्यू है वो आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, जिसे हम लोग प्लेट टेक्टोनिक पीटीटी कहा जाता है। हॉट स्पॉट या ज्वालामुखी यानी कि जो मेंटल प्लूम का सिद्धांत, और आइसोस्टैटिक रिबाउंड, जिसे जैसे हिमनदों का पिघलना। तो आइसोस्टैटिक जो रिबाउंड है यानी किस तरह से वो बैलेंस करता है अपने आप को, ये 3 जो है वो रिसेंट माना जाता है कि जो पृथ्वी में हलचल और पर्वतों के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अब अगर हम उत्पत्ति आधारित वर्गीकरण की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, तो वलित पर्वत यानी कि जो फोल्डेड माउंटेन है, भ्रंशोत पर्वत जिसे हम लोग कहते हैं, जो हमारा पर्वतों के ऊपर और नीचे जाने से बनता है। ज्वालामुखी पर्वत यानी कि वॉल्केनिक माउंटेन्स, और गुंबदाकार पर्वत जो उभार करके बनते हैं, जो बैथोलिथ या इस तरह से बाहर गुंबद के रूप में निकल आते हैं। तो सबसे पहले हम आंसर का स्ट्रक्चर क्या रखेंगे। तो आंसर के स्ट्रक्चर में बात करेंगे तो ये पूरा, ये जो मैंने अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिखाया है, इसी वे में आपको 3 हिस्से इसके तैयार करने हैं। इसके बाद होता है तार्किक प्रवाह। जब आप आंसर शुरू करें तो आपका जो फ्लो होना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। मेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट देखा जाता है। तो शुरुआत करिए परिभाषा से, डेफिनेशन से शुरू करिए, फिर अपना दृष्टिकोण रखिए, और अंत में इसका वर्गीकरण आप बता दीजिए। ठीक है, तो अब कैसे आप बैलेंस करेंगे आंसर को। तो बैलेंस अगर हम करने की बात करेंगे, तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखते हैं तो बैलेंस में आपको क्या दिखाई पड़ता है कि सिद्धांत यानी प्रिंसिपल 50% और भौगोलिक वर्गीकरण यानी 50%। आपको ये जो डिवीजन्स हैं, ये आपको जो यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे हैं, वो आपको यहाँ पर करने होंगे। अगर आप ये डिवीजन कर ले जाते हैं, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, हम यहाँ पर इस चीज़ को आसानी से लेके चल सकते हैं। अब समझते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है। तो इंट्रोडक्शन में आपको ओरोजेनेसिस के बारे में बात करनी है कि भाई ये ओरोजेनेसिस क्या है, परिभाषा लिखें। तो ओरोजेनेसिस शब्द गिलबर्ट ने दिया था 1890 में, इसको ज़रूर मेंशन करेंगे। अगर आप जोग्राफर का नाम नहीं देंगे, सिद्धांत का नाम नहीं देंगे, तो फिर आपके लिए वो काम नहीं करेगा। फिर आपको प्रोसेस बताना है कि ये प्लेट मूवमेंट, ज्वालामुखी गतिविधि और कटाव का परिणाम है। निरंतरता से बात करेंगे तो ये पृथ्वी की सतह को आकार देने वाली एक निरंतर भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है। यानी अगर हम इस तरह से एक इन्वर्टेड पिरामिड को डेवलप करते हैं तो हम देखते हैं कि इस तरीके से हमारे आंसर का सेगमेंट निकल कर आना चाहिए। आंसर में स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज आपके पास है, लेकिन अगर आपने उसको सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किया तो वो आपके किसी काम का नहीं आने वाला। अब हम बात करते हैं आगे, हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो भाई कठोर भूखंड है, इसको वो नीचे की तरफ दबेगा, भूसन्नति यानी जियोसिंक्लाइंस बनेंगे, उथला एक गर्त पैदा होगा, और अवतलन और वलन वहाँ पैदा हो जाएंगे। तो यानी वलन यानी कि इस तरह से फोल्डेड माउंटेन वहाँ पर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर हॉल, डाना और होम्स ने इसके बारे में बताया, जिसको जियोसिंक्लाइन थ्योरी कहा जाता है, भूसन्नति सिद्धांत कहा जाता है इसमें। ठीक है, तो आप इसका आलोचनात्मक जो भी बात कहेंगे उसका आलोचनात्मक विश्लेषण, खासतौर पर ज्योग्राफी ऑप्शन में तो बहुत मस्त है।
आप इसको इस रूप में लेकर चलते हैं। फिर जो अभी सबसे रिसेंट थ्योरी है, जो मैंने वर्गीकरण में आपको शुरुआत में बताया, तो वहाँ पर आप बेसिक देखिए, जब भी आप ज्योग्राफी का आंसर करेंगे स्केच बनाना बहुत ज़रूरी है। फ्री हैंड स्केच बनाइए, इसीलिए बिल्कुल देखिए इसी वे में आपको लिखना है। तो दो प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, आप देखिए यहाँ पे प्लेट 1 और प्लेट 2, दबाव पड़ता है और दबाव पड़ने से क्या होता है, वलित पर्वतों का निर्माण होता है। ये फोल्डेड माउंटेन्स है। तो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, जो मानी जाती है, जिसको अल्फ्रेड वेगनर ने सबसे पहले इसकी जब शुरुआत की थी, तो जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वहाँ से शुरुआत की थी। आगे चलकर इसी थ्योरी को बेस बनाकर पीटीटी का जन्म होता है। तो यहाँ पर प्लेट की सीमा होती है, ये जहाँ टकराता है उसको हम लोग प्लेट मार्जिन कहा जाता है। और अभिसारी अपसारी सीमाएं होती है, तो यहाँ पर अभिसारी यानी कि कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन जब तक आप स्केच डेवलप नहीं करेंगे तब तक आपको कभी भी ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं हॉट स्पॉट, जो हमने बात किया था। तो जो अगर आप शुरुआती दौर में स्केच बना लेंगे ना, तो जो मैंने वर्गीकरण आपको दिया था, वो वर्गीकरण से आपका जो आंसर राइटिंग है वो काफ़ी हद तक प्रिसाइज हो जाएगा, बहुत शानदार यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो हम हॉट स्पॉट्स की बात करें तो हॉट स्पॉट क्या होता है, तो मैग्मा जब यहाँ पर क्रस्ट ऊपर की तरफ उठता है, तो मेंटल से मैग्मा क्रस्ट को चीर कर जब बाहर आता है, निकलता है ये, तो वहाँ पे क्या होता है, ये ट्रूजो विल्सन ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। विल्सन कॉन्सेप्ट भी इसको कहते हैं। जैसे जापान का जो माउंट फ्यूजी है, तो एग्जाम्पल देना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम्पल ज़रूर दीजिए। तो माउंट फूजी इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जो यहाँ पर हम देख सकते हैं। आइसोस्टैटिक रिबाउंड, जो बर्फ़ है वो जब पिघलती है, तो पहले जब तक वो बनी रहती है तब तक वो प्रेशर क्रिएट करती है। तो प्रेशर से क्या नीचे सेगमेंट आता है, फिर उसके बाद जब वो बर्फ पिघल जाएगी तो क्या होगा, नीचे से एक बायोंसी फोर्स ऊपर की तरफ जाएगी, इसको आइसोस्टैटिक रिबाउंड कहते हैं। तो ये कई क्षेत्रों में पर्वतों के निर्माण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रक्रिया, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है प्रोसेस को माना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें वलित पर्वत और भ्रंशोत पर्वत, जिसे हम लोग ब्लॉक माउंटेन्स भी कहा जाता है, तो या तो वो कंप्रेशन फोर्सेस से तैयार होगा कि भाई एक दूसरे की तरफ कंप्रेशन फोर्सेस लग रही हैं, या एक दूसरे से अगर तनाव यानी कि टेंशन फोर्सेस हो रही है, तो वहाँ पर ब्लॉक माउंटेन वहाँ पर प्रिपेयर होता है। तो फोल्ड माउंटेन, अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या, हिमालय है, आल्प्स है, अपलेशियन पर्वत श्रृंखला है। इसी प्रकार ब्लॉक माउंटेन्स हैं, ब्लॉक माउंटेन्स में सियरा नेवादा और टेंसस। तो अगर आप ये एग्जाम्पल दे देंगे इस तरह से, फ्री हैंड स्केच आपको बिल्कुल बस आप सिंगल हैंड से बना सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से बना सकते हैं, जैसे आप बोर्ड पे देख रहे हैं। अगर आपने ये स्केच बना दिया और आपने एग्जाम्पल, हर चीज़ के साथ आपने एग्जाम्पल देने शुरू किए, आप यकीन मानिए ज्योग्राफी में आपको भर भर के नंबर मिलने वाले हैं, ऑप्शन में आपको भर भर के नंबर मिलने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं से ही वो सारी चीज़ें तय हो जाती जब आप ड्राइंग बनाना शुरू कर देते हैं। आगे हम बात करते हैं कि ज्वालामुखी और गुंबदाकार पर्वतों का निर्माण। तो मैग्मा का जब विस्फोट होता है तब पर्वतों का निर्माण होता है, शंकु बनता है, इसको कोन बोलते हैं, दिस इज द वॉल्केनिक कोन। और जब नीचे ही जाकर यानी कि क्रस्ट के नीचे जम जाता है, बैथोलिथ जिसे कहा जाता है, वो मैग्मा चैम्बर जब जम जाता है और धीरे धीरे ऊपर से मिट्टी जब इरोड हो जाती है, हट जाती है, तो वहाँ पर क्या डेवलप हो जाता है, वहाँ पर हमें एक माउंटेन देखने को मिलता है जो कि गुंबदाकार होता है। तो आप यहाँ पर जैसे यूएस में ब्लैक हिल्स जो हैं, तो ब्लैक हिल्स वही जो है वो बेसिकली बैथोलिथ्स हैं, उससे गुंबद से बनी हुई है। एग्जाम्पल देना बहुत ज़रूरी है। वॉल्केनिक माउंटेन में माउंट फूजी जापान में आप दे सकते हैं, माउंट सेंट हेलेंस जो है यूएसए में, इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है ये आपको बहुत पावरफुल बना देते हैं। आपने जरा सा स्केच ड्रॉ कर दिया, ज़रूरी नहीं कि आप उसमें कलर भरें, और आपने स्केच ड्रॉ कर दिया और आपका काम हो गया, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने शुरू हो जाएंगे। अब आ जाएंगे कंक्लूजन पे कि भाई मैंने एक्सप्लेन कर दिया, मुझे कंक्लूजन देना है। तो कंक्लूजन में मोस्टली बैलेंस क्रिएट करना होता है। ऐसा नहीं कि आधुनिक सिद्धांत है तो आधुनिक सिद्धांत ट्रैप है, तो कई बार क्लासिक सिद्धांतों से ही आधुनिक सिद्धांतों का जन्म हुआ है, इस बात को हमें भूलना नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप निष्कर्ष यानी कि इसका कंक्लूजन देंगे कि भाई पर्वत निर्माण एक बहुत जटिल प्रक्रिया है, बहुआयामी, इसमें मल्टी फोर्सेस में इन्वॉल्व होती हैं और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, मुख्य इसका प्लेट टेक्टोनिक इसका मुख्य चालक है, हॉट स्पॉट इससे व्यापकता देते हैं। तो इसमें आपको सबको बोलना है कि हाँ कई रीजन है। यहाँ पे जो आपने लिखा ना बहुआयामी, यानी मल्टी जो डायमेंशंस, इसका मल्टी डायमेंशंस का इंपैक्ट क्रिएट होता है। सिर्फ एक ही नहीं कि सिर्फ प्लेट टेक्टोनिक्स हो रहा है, हॉट स्पॉट भी हो रहा है, रिबाउंडिंग भी हो रही है, पर्वतों की घिसाई भी हो रही है। तो कई रीजन से इसका जो है निर्माण हो सकता है, आप यहाँ पर इसको बताने की कोशिश करेंगे। अब आप ये देखेंगे कि हमें आंसर को कैसे बैलेंस करना है। स्केचिंग करना बहुत ज़रूरी है। याद रखिएगा कि जो आपके मार्क्स कटते हैं और जो मार्क्स आपके मिलते हैं, उस पर आपको ये ध्यान रखना है। हम कई बार बहुत अच्छी डिलीवरी करते हैं, लेकिन हमें हार्डली जो है वो 60% मार्क्स जो है वो हमारे इसलिए इरेज हो जाते हैं कि हम छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते। जैसे जो क्वेश्चन में निर्देश दिए गए हैं उस पर आप ध्यान रखिए। ये आपकी गलतियां हो सकती है, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। अगर हम एक तरफा प्लेट टेक्टोनिक हमारे दिमाग में आ गया, वैगनर का सिद्धांत आ गया, हमने केवल एक तरफा आंसर लिखा तो पर्वत निर्माण में कई कारक इन्वॉल्व होते हैं।
और अगर हम उदाहरण नहीं लिखते हैं, स्केचिंग नहीं करते हैं, तो नंबर गए। तो अगर आप ये जो लास्ट में मैंने आपको बताया कि अगर आप इन चीज़ों का कर लें तो आपको सिंपल उसी ही इंफॉर्मेशन से आपके 40% मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, 40% मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। द वे ऑफ प्रेजेंटेशन, आप किस तरीके से प्रेजेंटेशन देते हैं, इस पर बहुत कुछ डिपेंड होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आंसर राइटिंग की श्रृंखला आपको पसंद आई होगी, कैसे आंसर लिखा जाता है, क्या उसका इंपॉर्टेंस होता है और कैसे हमें डिलीवर करना होता है। अगर ये श्रृंखला पसंद आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि सर इस श्रृंखला को जारी रखें। इस टॉपिक पर मुझे आंसर राइटिंग करनी है, मैं आपको इस श्रृंखला में और भी चीज़ें जोड़ता हुआ आपके लिए वो चीज़ें लेकर आऊँगा। बट डिपेंड करेगा कि मेरे ऑडियंस का इंटरेस्ट क्या है, वो कितना आंसर राइटिंग को अपनी ज़िंदगी का आधार बनाना चाहते हैं, कितना वो समझते हैं कि आंसर राइटिंग के बिना यूपीएससी में एक कदम आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। कमेंट आपका बहुत ज़रूरी है। अगर आप कम से कम 50 कमेंट करेंगे तो मैं ये श्रृंखला को जारी रखूंगा, आंसर राइटिंग आपको कराता रहूंगा कि कैसे बेस्ट आंसर राइटिंग करनी होती है और क्या गलतियां आप करते हैं जिसकी वजह से आपके लगभग 40% 50% मार्क्स अच्छी जानकारी होने के बावजूद भी एग्जामिनर काट लेता है।